तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 10 कवर करने वाले हैं, क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बिना देरी हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। द नोशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल स्फीयर डोमेन एंड कंसिडर्ड द इंटेलिजेंस इंक्लूड इमोशंस। तो मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस के अंदर इमोशंस होते हैं हमारी, इसलिए इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। Emotional intelligence is a set of skills that underlie accurate appraisal, expression and regulation of emotions. Emotional intelligence एक set of skills है जिसमें कुछ underlie accurate appraisal होता है। appraisal का मतलब होता है perception, कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो, ठीक है। expression और regulation of emotion, कि आप कैसे regulate करते हो अपने emotions को। A good IQ and scholastic record is not enough to be successful in life. हमको पता है कि अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा अगर एकेडमिकली टैलेंटेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा लाइफ में। ये चीज़ हम पहले भी पढ़कर आए हैं और हमको पता भी है, जनरली ये प्रैक्टिकली भी प्रूवन है। You may find many people who are academically talented but are unsuccessful in their own life. मतलब जो academically talented थे स्कूल में लेकिन बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपनी लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हमने। दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन फैमिली, वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये अपने लोगों से, आसपास लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, इनके अच्छे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली में इनके प्रॉब्लम्स रहती, वर्क प्लेस में जाए काम करते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स रहती है। Some psychologists believe that the source of their difficulty may be lack of emotional intelligence. ये बोल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि ये जो इनको प्रॉब्लम्स हो रही है अपनी फैमिली, वर्क प्लेस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत ही कम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ताकि लोगों के साथ ये घुल मिल पाए, वो वाली इंटेलिजेंस इनके अंदर कम है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सैलोवे एंड मेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, who considered intelligence as the ability to monitor one's own and others' emotion, to discriminate among them, and use the information to guide one's thinking and action. तो मतलब खुद की एबिलिटी टू मॉनिटर, खुद का इमोशंस, अपने खुद के इमोशंस को कैसे मॉनिटर करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना among them and use the information to guide one's thinking, और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना एज अ गाइड कि अपनी थिंकिंग को कैसे संभालना है और करना है और एक्शन कैसे करने हैं, उस चीज को बोला जाता है। और ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना, सैलोवे और मेयर, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन इज यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो EQ है ये इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे IQ इज यूज टू एक्सप्रेस इंटेलिजेंस। IQ हमारे इंटेलिजेंस के लिए होता है, EQ हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए होता है, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। तो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस बस एक एबिलिटी है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं कुछ इमोशनल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली, ठीक है। Emotional intelligence is receiving increasing attention of educators for dealing with students who are affected by stress and challenges of the outside world. तो मतलब आजकल आज की डेट में EQ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं इसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन कर रहे हैं जो लोग स्ट्रेस से या किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं किसी आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से। Programs aimed at improving students' emotional intelligence have beneficial effects on their academic achievement. तो मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस को ठीक करने के लिए, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है ताकि उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो अच्छी हो पाए, ठीक है। दे एनकरेज कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड रिड्यूस देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो मतलब उनको कॉपरेशन करने का उनको तरीका सिखाते हैं कि तुम लोग अगर किसी से मिलते हो तो उनके आसपास कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कॉपरेशन करनी है। और उनका जो एंटी सोशल बिहेवियर है कि हमको लोगों से नहीं मिलना, वो सारी चीज़ें कम कर देते हैं। ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है ताकि स्टूडेंट को हम प्रिपेयर कर सके कोई भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए आउटसाइड द क्लासरूम। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस चीज़ को कैसे डील करते हैं वो प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है, ओके। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, स्पेशल एबिलिटीज पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल एबिलिटीज। इसमें हमारी दो चीज़ों के ऊपर बात होनी है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के ऊपर।
Aptitude refers to special abilities in a particular field of activity. It is the combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill. तो मतलब एप्टीट्यूड हम पीछे पढ़कर भी आए हैं कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर कि हमको किसी चीज को एक्वायर करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल है या नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड एक स्पेशल एबिलिटी है जो हम एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर होती है हमारी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इंडिकेट्स कि एक इंडिविजुअल की कितनी एबिलिटी है किसी चीज को एक्वायर करने की, चाहे वो नॉलेज हो या फिर स्किल हो, कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो उसको एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता आफ्टर ट्रेनिंग। We assess aptitude with the help of selected tests. बहुत सारे टेस्ट से हम पता करते हैं एप्टीट्यूड को। The knowledge of aptitude can help us to predict an individual future performance. तो मतलब अगर हमारे को किसी का एप्टीट्यूड के बारे में पता होगा तो हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में वो इंसान कैसी परफॉर्मेंस करेगा या वो क्या कर सकता है आगे। While assessing intelligence, psychologists often found that people with similar intelligence differed widely in acquiring certain knowledge or skills. तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि अगर हमारे को पता भी लग जाएगा कि किसी इंसान का एप्टीट्यूड क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि किसी के पास अगर सिमिलर सेट ऑफ इंटेलिजेंस भी होगी तो भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं। तारका कि साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि सबकी इंटेलिजेंस अगर सिमिलर होती भी है एक बारी को तो भी वो डिफर करते हैं किसी ना किसी स्किल में, नॉलेज में। ठीक है, और वो किस तरीके से एक्वायर करते किसी नॉलेज को वो भी बहुत डिफरेंट हो। इसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स यू मे टर्न टू अमन फॉर हेल्प विद दी सिमिलर डिफिकल्टीज इन लिटरेचर यू मे कंसल्ट अविनाश। तो मतलब अगर आपको किसी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप अमन के पास जाओगे और लिटरेचर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अविनाश के पास जाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट इज द प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। इंटरेस्ट का मतलब होता है, हम पढ़कर आए हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी किसी चीज में प्रेफरेंस है कि अच्छा ठीक है मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इंटरेस्ट है कि आपको एक पर्टिकुलर में पार्ट लेना है कि नहीं लेना। और एप्टीट्यूड होता है जिस काम को हम जिसमें हम पार्ट ले रहे हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है, उससे बोला जाता है एप्टीट्यूड। उसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है कि वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। A person may be interested in a particular job or activity but not have the aptitude for it. तो मतलब अगर एक इंसान जो एक जगह पर काम कर रहा है लेकिन जरूरी नहीं है उसके पास एप्टीट्यूड हो वो जॉब करने का। Similarly, a person may have the potentiality for performing a job but may not be interested in doing that. मतलब ये हो सकता है कि अगर एक इंसान जिसके अंदर इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसको पता है कि किसी चीज को कैसे ठीक करना है लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो डिफर करता है। पर्सन में हैव पोटेंशियलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी जॉब को परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है करने के लिए। ठीक है, इन बोथ केसेस द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। तो मतलब दोनों में ही उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा क्योंकि एक के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, एक के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। A student with high mechanical aptitude and a strong interest in engineering is most likely to be successful in mechanical engineer. तो मतलब अगर उसके अंदर हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड होगा और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होगा उसी फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। तो मतलब अगर एक इंसान को सक्सेसफुल बनना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो उसके पास एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। Aptitude tests are available in two forms: independent specialized aptitude tests, multiple generalized aptitude test. तो मतलब स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड दो तरीके के, एक इंडिपेंडेंट एक मल्टीपल है। क्लेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड, ये सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं, इनके सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज। टेस्ट बैटरीज के फॉर्म में होते हैं ये, which measure aptitude in several separate but homogeneous areas. बहुत सारे separate measures में aptitude को वो measure करते हैं लेकिन होते सारे similar areas में ही हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है: डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, द आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ये सारे नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में DAT है, बट ये सारे नाम एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, that is most commonly used in educational settings. ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़्यादा हमारी स्कूल सेटिंग्स में भी यूज होता है। इसमें 8 चीज़ें आती हैं
जो कि सब टेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट सब टेस्ट हैं, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूजेज। ठीक है, ये 8 चीजें आती हैं इसके अंदर जो कि इंडिपेंडेंट सब टेस्ट हैं। JM ओझा हैज डेवलप्ड द इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डैट। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। JM ओझा ने हमारे इंडियन एडेप्टेशन करी है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की। सेवरल अदर एप्टीट्यूड टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर मेजरिंग साइंटिफिक, स्कॉलिस्टिक, लिटरेरी, क्लरिकल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड्स। और भी बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट बने हैं हमारे इंडिया में जो कि ये सारी स्पेसिफिक फील्ड को मेजर करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही तक है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं तो ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।